अस्सलामुअलैकुम। मैं मोहम्मद सुमामा RWA सदर गफ्फार मंदिर। अभी कुछ दिनों से हम लोग ओजोन के सिलसिले में एक लड़ाई लड़ रहे थे। लड़ाई क्या कहिए, जद्दोजहद में लगे हुए थे कि कुछ प्रॉब्लम आ गई थी। उसी सिलसिले में एक बहुत बड़ी खुशखबरी मैं तमाम उन लोगों को देना चाहता हूं जो इस ओजोन की प्रॉब्लम की वजह से इफेक्टेड लोग थे। आज 11 मई 2026 को एक बहुत अच्छी खबर आई है। चूंकि हम लोग मुसलसल जद्दोजहद कर रहे थे, खबर ये आई है कि अभी 2 दिन पहले हम लोग इसी सिलसिले में रामवीर सिंह विदुड़ी जी से मिल के आए, जो बदरपुर के एरिया साउथ दिल्ली से सांसद हैं, पहले वहां से विधायक थे। उससे पहले 6 मई को हमारे नईम साहब, नौशाद साहब, जमाल साहब वगैरह जाकर के माननीय मंत्री जी हर्ष मल्होत्रा जी से मिले, जो हमारे यहाँ के सांसद हैं, और उन्होंने उस ओजोन के सिलसिले में जो चूक हुई थी उसको उनको तफसील से जाके बताया। उसका फायदा ये हुआ कि आज एक बहुत बड़ी न्यूज है, बड़ी खुशी की न्यूज है। मुझे न्यूज देते हुए आप लोगों को खुशी हो रही है कि आज भारत सरकार ने 11 मई को जो दिल्ली हाईकोर्ट में केस चल रहा था, 23 तारीख आने वाली 23 मई को जो दिल्ली हाईकोर्ट का डेट पड़ी हुई है, जिसमें हाईकोर्ट ने कहा था कि जो भी एरिया ओजोन में आ गया है आप वहां पर डिमोलिशन करिए, बिल्डिंगें गिराइए। तो आज भारत सरकार ने वहां पर, ये मेरे हाथ में एफिडेविट है, कोर्ट में एफिडेविट लगा दिया है और ये कहा है कि ये एरिया दिल्ली स्पेशल प्रोविजन एक्ट में आता है, यहां कोई भी चीज नहीं गिराई जा सकती। तो अल्हम्दुलिल्लाह बदरपुर के लोगों को, जामिया नगर ओखला के लोगों को दोबारा से कह रहा हूं, खुशखबरी है, मुबारकबाद देता हूं। और ये डेट 31 दिसंबर 2026 तक ये एक्ट लागू है। इस बीच कोई किसी का मकान इंशाल्लाह नहीं गिराया जाएगा, किसी ऑर्डर से नहीं गिराया जाएगा। हम भारत सरकार के शुक्रगुजार हैं कि भारत सरकार ने साफ लफ्जों में कोर्ट के अंदर ये एफिडेविट लगाया है। जो चाहे मुझसे एफिडेविट ले ले, देख ले कि साहब ये उस एक्ट के अंदर आती हैं कॉलोनियां, इनको गिराया नहीं जा सकता। जो इस जद्दोजहद में लोग शामिल थे और जो लोग मुसलसल काम कर रहे थे, उनको खासतौर से मैं मुबारकबाद देना चाहता हूं कि शाहीन बाग से मोनिस साहब थे, रियाज नेता साहब थे, अबुल फजल से आसिफ साहब थे, सबा असरार साहब थे, बटला हाउस से नईम साहब थे, जमाल साहब थे, अमजद खान साहब थे, तौबा कॉलोनी से हाजी चमन साहब थे, जमशेद रहमान साहब थे, एडवोकेट नौशाद अहमद त्यागी साहब थे, मोहम्मद इरशाद साहब थे, जनाब नाहिद खान साहब थे। ये लोग इस मुहिम में, मैं खुद मोहम्मद सुमामा इन सब के साथ मिलके इस मुहिम में हम लोग शामिल थे। हमने मंत्री जी से मुलाकात करी, विदुड़ी जी से मुलाकात करी, और भी बहुत सी जगहों पर गए और बहुत से लोगों से मदद मांगी। वो अल्हम्दुलिल्लाह वो आज हमको ये न्यूज मिल गई कि साहब 31 दिसंबर 2026 तक जो एक्ट लागू है, इसमें इन सारी कॉलोनियों को प्रोटेक्शन दे दिया गया है। अब हमें वक्त मिल गया है, वरना एक तो 23 तारीख को कोर्ट का केस लगा हुआ था, हम भाग दौड़ में थे, दिन रात एक किए हुए थे। अब अल्लाह ताला ने हमें वक्त दे दिया है। इंशाअल्लाह जो टाइम हमें 2-4-6 महीने मिले हैं, भारत सरकार ने जो मदद करी है, इसमें वो जो कमी है वो दूर करके इंशाअल्लाह हम इन कॉलोनियों को पास करा लेंगे। इसी के साथ साथ एक छोटी सी बात और बताना चाहता हूं कि कुछ इलाका बटला हाउस का और कुछ इलाका श्रम विहार का, डीडीए कुछ वहां के खित्ता इलाका है जिसको मानने को तैयार नहीं है। वो कहती है कि बाउंड्री के बाहर है और डीडीए उसमें डेमोलिशन करना चाहती है, जिसकी डीडीए ने डेट लगा रखी है। वहां नईम साहब है, नौशाद साहब है, जमाल साहब है, ये लोग कोशिश में लगे हुए हैं, सियासी तौर पर भी और कानूनी तौर पर भी, कि उन इलाकों की भी बचाया जाए और कोई एक भी मकान गिरने से बचाया जाए। हमें अल्लाह की जात से उम्मीद है इंशाअल्लाह वो भी बचेगा। बाकी ये जितनी कॉलोनी 50 जिस पे लिए हम लोग ने, अभी कल ही शिबली भाई के चैनल में मैंने इंटरव्यू दे के बताया था कि ये प्रॉब्लम है, और विदुड़ी जी के पास हम लोग परसों गए थे। वो मेहनत अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग को मिल गई। 31 दिसंबर तक ये भारत सरकार ने प्रोटेक्शन दे दिया। अब टाइम मिला है इंशाअल्लाह कॉलोनी, मैंने आपसे कल भी वादा किया था, जैसे ही कोई अच्छी या बुरी खबर आएगी मैं तमाम लोगों को अपडेट करता रहूंगा। तो आज मैं ये अपडेट कर रहा हूं कि बिल्कुल सुकून से हो जाइए, इंशाअल्लाह कोई डिमोलिशन नहीं होगा जो मकान बन गए हैं। और पास कराने का प्रक्रिया हम विदुड़ी जी के पास जाएंगे, माननीय मंत्री जी के पास जाएंगे और माननीय खट्टर जी साहब के पास जाएंगे और इस काम में इंशाअल्लाह लगे रहेंगे। तो दोबारा से मैं इस बात से अपनी बात मुकम्मल करता हूं
कि जो लोग घबराए हुए थे, डरे हुए थे, उनको मैं खुशखबरी दे रहा हूं। इंशाअल्लाह उस प्रोविजन जो स्पेशल दिल्ली एक्ट है उसमें ये कानूनी आ गई है, वो हमारी सरकार ने, भारत सरकार ने मान लिया है। तो इसी के साथ मैं विदुड़ी जी का, माननीय मंत्री जी का, खट्टर साहब का और भारत सरकार का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूं कि इन आवाम का उन्होंने ख्याल किया और कोर्ट में यह एफिडेविट लगाया। आप सबको बहुत मुबारक, बहुत बहुत शुक्रिया। सलाम।